अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रदेश प्रभारी उदय सिंगटा नेरवा में CNV न्यूज़ फॉर हिमाचल के साथ रूबरू हुए। इस वार्ता को आगे बढ़ा रहे हैं हमारे संवाददाता DD जस्टा। युवा नेता ने क्या कहा, CNV न्यूज़ फॉर हिमाचल के लिए कमल शर्मा के साथ DD जस्टा की यह रिपोर्ट पेश है। लीजिए यह रिपोर्ट। हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा उदय जी सिंगटा। हम आपसे जानना चाहते हैं, आज ये जो बैठक का आयोजन हुआ है इसका मुख्य ध्येय क्या है? हमारा सबसे पहले जो हमारे नेरवा में जो नशा है, नेरवा चपाल में हालत यूथ की जो इतनी खराब है, बहुत ज्यादा हालत खराब है। आज हमारे जो आने वाली पीढ़ियां है, किसी को फर्क ही नहीं है, सोचना ही नहीं है किसी को। आप नेरवा से लेकर चपाल तक, कुपवी से लेकर परे आपके धारचाना तक चले जाओ, जितना भी यूथ है ना, सबसे ज्यादा हालत खराब है नेरवा की। और कोई बोलने को तैयार नहीं है, किसी पार्टी या किसी दल, किसी लीडर, कोई नेता, कोई बोलने को तैयार नहीं है। क्यों? इसका रीजन ये, सब चाहते हैं कि नहीं मेरे उससे रिलेशन खराब ना हो। हम तो बोलते हम ऐसी एक विचारधारा लेके आए हैं, हम चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, दोनों, हम दोनों के भी काम नहीं होता चौपाल में, हम दोनों के पार्टियों को हम कटघरे में खड़ा करेंगे और आने वाले टाइम में आंदोलन करने की तैयारियां पूरी हमारी नेरवा चौपाल में नशे के खिलाफ। दूसरा मुद्दा हमारा हॉस्पिटल का है। हॉस्पिटल की हालत यहाँ नेरवा की ऐसी खराब है कि पेशेंट यहाँ दवाइयां नहीं है, मेडिसिन, मतलब हालत ऐसी खराब है, कोई ब्रीडिंग की हालत जर्जर हालत पड़ी है, बेड नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है। मैं तो पूछना चाहता हूँ कि हमारे स्थानीय विधायक जी क्या कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी गवर्नमेंट से आपने आज तक क्या किया नेरवा चौपाल के लिए? पूछो ना, आपके तो सेंट्रल में आपकी गवर्नमेंट है, हिमाचल में आपकी गवर्नमेंट है, तो आप क्या हमारे लिए चौपाल के लिए क्या दे रहे हैं? कुछ नहीं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो डबल इंजन की सरकार स्टेट और सेंटर में है जी, उसके द्वारा कोई प्रयास नहीं किए गए हैं, कुछ विकास कार्यों को लेकर कोई विकास कार्य नहीं हुए। और तो हमारा चौपाल उसके माध्यम से, जो टूरिज्म के माध्यम से डेवलप हो सकता है, लेकिन किसी को होश ही नहीं है। और हमारे यूथ इतना बेरोजगार पड़ा है, कोई हमारे यहाँ फैक्ट्रियां, जब और कॉन्स्टिट्यूएंसी में फैक्ट्रियां आ सकती है, चौपाल में फैक्ट्रियां क्यों नहीं लग सकती? कोशिश तो करें ना। पढ़े लिखे यूथ है चौपाल, हमारे पास इतनी एजुकेटेड लोग हैं, हमारे यूथ आज भटक रहा है। आपने बात नशे की तो नशे के संदर्भ में मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा, ये बहुत ही संगीन मुद्दा है। और आज का जो युवा है वो नशे की खेप में इस तरह से संलिप्त है कि आए दिन नए नए मामले उजागर हो रहे हैं। तो आप अभिभावकों को और यहाँ की स्थानीय जनता को संदेश क्या देना चाहेंगे? मैं यहाँ की जनता जो है, मेरी चौपाल की मेरी अपनी जनता है, मेरा खुद हमारा दिल से लगा, हम खुद गांव से बिलोंग करते हैं और हमने यहाँ की बेसिकली प्रॉब्लम हमने देखी है। और हम ऐसी मतलब पंचायत से बिलोंग करते हैं जो बहुत ही पिछड़ी पंचायत है। और आज हमारे लिए तो आजकल बसें भी नहीं है, और बसों का टाइमिंग चेंज करने के लिए विधायक जी को और उनके जो हमारे ट्रांसपोर्ट के है 2 महीने से बस टाइम चेंज करने का टाइम दिया, अभी तक होश ही नहीं किसी को, क्योंकि जंगल का रास्ता परिक्रम के लिए वो भी किसी को होश नहीं है। बस तो दूर की बात, बस की टाइमिंग चेंज करने के लिए हमारी सुनी नहीं जाती, तो क्या सुनेंगे बताओ? मैं तो ऐसे एरिया से बिलोंग करता हूँ। हम चाहते हैं, जो मेरे साथ यूथ जुड़ा है, कि हम एक नई क्रांति लाएंगे पूरे चौपाल में। चाहे ये 2022 का विधानसभा इलेक्शन होगा, चाहे हमारे 2021-22, हम रेगुलरली इस पे काम कर रहे हैं। अभी हमारे जितना यूथ है पूरा जुड़ा हुआ है, और हम ये चाहते हैं कि जो भी यूथ है, जो भी हमारा मतलब हमारे जो पेरेंट्स है, जो हमारे, ऐसा नहीं मेरे घर के पेरेंट्स है, जो हमारे चौपाल के पेरेंट्स है, और उनका जो बच्चा है, जो बच्चे के इतना खर्च कर रहा है, वो गलत दिशा में जा रहा है, मैं ये संदेश देना कि अपने बच्चों को ध्यान रखो और इसके खिलाफ आवाज उठाओ एकजुट होकर। हम तो अभी मई जून में यहाँ आंदोलन करने वाले नेरवा चौपाल में, बहुत बड़ा आंदोलन होगा। मैं पूरे पेरेंट्स से और जो भी हमारे भाई बहन, मेरी माताएं हैं, सब लोग एकजुट होकर आए और इस नशे को जड़ से उखाड़े। क्योंकि पहले तो क्या था, चरस था, और वो था क्या बोलते हैं आपका कोरेक्स था, अब वो चीटा ने दस्तक दे दी। हालत देखो इसकी क्या है, पूरा हिमाचल चपेट में। नेरवा चौपाल की तो सबसे ज्यादा हाईलाइट में रहती है न्यूज। किसी को होश है? किसी को होश ही नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे, हमारे चौपाल के नुमाइंदे हैं, वो क्या कर रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूँ इसके बारे में क्या काम कर रहे हैं। तो आपका जो संगठन है वो इन चीजों पर किस तरह से लगाम लगाने का काम करेगा? क्या वो चीजें रहेंगी जिनको लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? क्या कोई
इस तरह का मसौदा है आपके पास? बिल्कुल मसौदा है। हम घर घर जाके या हम आने वाली जो हमारी पंचायत है, हम जागरूक अभियान चलाएंगे पंचायतों में। हमने ये प्रण लिया है कि हम जितने भी पंचायतें हैं हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी की, जागरूक अभियान पंचायत से स्टार्ट करेंगे। पंचायत से हम इसको लाएंगे, अपने जो नेरवा तहसील है या तहसील में प्रोग्राम हो गए, और ऊपर चपाल में प्रोग्राम हो गए, कुपी में प्रोग्राम हो गए। और हम चाहते हैं कि हमारे जो छोटे भाई इस नशे की दलदल में डूब रहे हैं, हम उनको उभारना चाहते हैं। और हम एक संदेश देना चाहते हैं कि चपाल का हर युवा हमारा भाई और हमारे जो पेरेंट्स है वो हमारे हैं। ये सोच के चलो कि सबको साथ लेके चलो। हमारा ये नहीं है कि क्षत्रिय महासभा किसी के दिमाग में था कि मैं आज आपके माध्यम से, ये आपका चैनल के माध्यम से ये लोगों को ये संदेश देना चाहता हूं कि जो ये क्षत्रिय महासभा का जो लोगों ने सोचा था कि हम इसका विरोध करेंगे, उसका विरोध करेंगे, बिल्कुल हम विरोध में हैं, आरक्षण के विरोध में। लेकिन आरक्षण का विरोध हम इसलिए कर रहे हैं, जो हमारे एससी भाई भी, हम उनके भी विरोध नहीं है, हम उनके विरोधी नहीं है। हम उनकी विरोधी इसलिए नहीं है, जो नीचे का तबका है उनको आज तक बेनिफिट नहीं मिला। जो क्रीमी लेयर है ना, वो बेनिफिट ले रहे हैं। तो आपके ध्यान में मैं लाना चाहूंगा, अभी हाल ही में जो सवर्णों को 10% आरक्षण मिला है, तो आप क्या मानते हैं कि वो जो स्वर्ण का गरीब तबका है उन्हें उसका बेनिफिट मिलेगा क्या? बिल्कुल नहीं मिलेगा। वो एक लॉलीपॉप दिया है। अभी इलेक्शन टाइम था, मैं तो सीधा मोदी जी और अमित शाह जी को सीधा यहाँ से संदेश देना था। वो इन्होंने लॉलीपॉप दिया क्योंकि अभी ये लोकसभा इलेक्शन होने थे कि डाइवर्ट हो जाएगा जो हमारा स्वर्ण समाज का वोट बैंक। इसलिए हम तो सब भाइयों के हक की लड़ाई के लिए तैयार है। हमारा किसी द्वेष नहीं किसी भाई से। हमारे यदि भाई एससी में भी गरीब भाई है, हमारे राजपूतों में गरीब भाई है, और हमारे स्वर्ण समाज में गरीब भाई है। हम उन गरीब आदमी के साथ, जो हमारा नीचे का है ना, नीचे का तो लोअर लेवल का आदमी, हम उनके साथ खड़े हैं। वो चाहे किसी भी जाति धर्म से हो, हम जातिवाद फैलाने नहीं आए। कईयों की ये भी अवधारणा है कि जो ये क्षत्रिय महासभा है, इसके द्वारा खास करके जो दलित समुदाय आता है उनके प्रति द्वेष की भावना रखी जाती है या उनको दबाने का काम किया जाता है। तो इस पर क्या प्रतिक्रिया जाहिर करना चाहेंगे? मैं आज आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि मेरे चपाल के जो भी हमारे, जैसे रोनी भिमटा जी हमारे अध्यक्ष है चपाल के, और संगठन मंत्री वीर भाई है, और छोटू अर्जेट जी है, जितने हमारे कार्यकर्ता, डिम्पल अर्जेटी को पूछे, मेरे पूछ लो हमारा स्टेटस क्या है। हमारा स्टेटस है, जो भी हमारा भाई चपाल का गरीब तबके का हो, किसी भी जाति का हो, हम चाहते हैं कि उस बंदे को उठवाओ, उस बंदे को इस लेवल तक उठवाओ। और हमारा किसी जाति धर्म से लड़ाई नहीं है। हम चाहते हैं कि वो डेवलप करे, एक छोटे से छोटा आदमी डेवलप करे। आज यहाँ हो क्या रहा है, जिसके पास पैसा है, रसूख है, वो रसूख और पैसा का क्या बोलते हैं बेनिफिट उठा रहा है। सरकार जब आती है, कभी वो बीजेपी के पाले में चला जाता है, कभी वो कांग्रेस के पाले में चला जाता है, तो उसका काम बन रहा है। जो बेचारा तबका है, नीचे लोअर तबका है, उनको कहीं से बेनिफिट नहीं मिलता। हम वो लड़ाई सबकी लड़ने को तैयार है। और ये हम लड़ाई आज हमने यहाँ से स्टार्ट किया नेरवा से, और पिछले हमने 2-3 सालों से पूरे और देश में हमारे काम चल रहे हैं। और ये लड़ाई हम बंद नहीं करेंगे। और मैं पूरा संदेश देना चाहता हूँ कांग्रेस, मैं कटघरे में कांग्रेस और बीजेपी सरकार को कि इन्होंने इतने सालों में राज किया। ये बताए हमारे चपाल में क्या डेवलपमेंट, बड़ा काम क्या बताया, क्या डेवलपमेंट की इन लोगों ने, ये बताया जनता को। अंत में हम आपसे जानना चाहेंगे, लोकसभा का चुनाव बिल्कुल सर पर है, तो इस वर्ष आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने सभी भाइयों को कि चुनाव को किस तरह से देखते हैं और क्या स्टैंड रहेगा आपका? हमारा ये स्टैंड रहेगा, पूरे जो हमारा स्वर्ण समाज है, चाहे कोई भी किसी भी जाति का भाई है ना, तो हमारा ये है कि यदि डेवलपमेंट नहीं हुआ जिस एरिया में, मैं जो हमारे सांसद साहब बने थे, मैं अपने वीरेंद्र कश्यप, जिनसे पूछो कि इनने क्या काम किए 5 साल में हमारे लिए, पूछो इनसे, कटघरे में खड़ा करो इन्हें, पूछो इनसे क्या काम किए। चलो अब इनने कैंडिडेट चेंज कर दिया। मैं कांग्रेस के वैसे सांसद से पूछना चाहता हूँ कि चपाल कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए किसी सांसद से क्या है आज तक, किसी एक भी पूछ लो, किसी विलेज में क्या काम हुआ। इतनी सारी स्कीमें आती है सेंटर से, किसी स्कीम के बारे में क्या डेवलपमेंट की इन लोगों ने चपाल में, मैं पूछना चाहता हूं। मैं तो ये चाहता हूं कि इस बार पूरे भाई जो चपाल के ना नोटा दबाओ। नोटिस ये होगा कि इन्हें पता लग जाए कि नहीं चपाल कॉन्स्टिट्यूएंसी में डेवलपमेंट नहीं होती ना, तो नोटा दबाओ। हर एक जितने भी बूथ है, पोलिंग बूथ है, चाहे हमारे किसी भी चपाल के किसी भी एरिया में, हम चाहते हैं कि इन्हें नोटा दबाओ, इन्हें एहसास कराओ कि हो क्या रहा है। बीजेपी आ रही तो बीजेपी को वोट दिया जा रहा है, कांग्रेस में कांग्रेस की वोट दिया जा रहा है। जब इन्हें एक बार एहसास कराओगे ग्राउंड लेवल पे, तभी हमारे डेवलपमेंट के काम होंगे। सड़कों की हालत खराब है, बिजली अभी जैसे ही सर्दी आएगी बिजली की वही हालत रहती है, रोड की हालत खराब है, हॉस्पिटल की हालत खराब है। नेरवा चपाल में आप चले जाओ, दूर इलाके में, गांव में चले जाओ, लोग बेचारे आज बहुत परेशान हैं। शुक्रिया जनाब।
कमल शर्मा के साथ डीडी जस्ता की रिपोर्ट।